पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना शुरू हो चुका है। एक एक कर उनकी एक एक मिसाइल को जमीन दोज कर दिया गया है, वो भी हवा में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं उसकी, जिसमें पाकिस्तान की हर एक हिमाकत को करारा जवाब मिला है। बिल्कुल, देखिए अब भारत ने जवाबी कार्रवाई की शुरुआत की है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, बार बार छेड़ने की कोशिश कर रहा है। जब हम बात भी कर रहे थे तो पाकिस्तान की जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मायने ये कि पाकिस्तान की सुरक्षा करने के लिए अब कोई नहीं है। भारतीय जेट पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सैन्य अड्डा हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई भी आतंकी संगठन या टेरर कैंप चल रहा हो। आज DGISPR बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि ये देखिए हमारे पास पूरा सिस्टम है, एक एक चीज़ हम मॉनिटर करते हैं। अभी जो उनका अवाक्स हम लोगों ने पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान समझ लीजिए कि एक ऐसी तिजोरी है जिसका दरवाजा टूट चुका है। अब जो आए पाकिस्तान को जैसे आए चाहे लूटे, कुछ इस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के पैदा हो गए हैं। और अब भारत की तरफ से लाहौर में दो तरफा हमला बोला गया है। ड्रोन, इसके अलावा मिसाइल से भी हमला किया जा रहा है। तो यानी भारत जो है अब इस आतंकिस्तान को, इस आतंकी मुल्क को ऐसा सबक सिखाने वाला है, मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें इनकी याद रखेंगी। दीपक देखिए, आपने लूटने की बात की, ऐसे गरीबी जो से दलदल में जो फंसा उसे आप क्या ही लूटेंगे, बस उसे रगड़ने की बारी है। और जो रगड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है। अवाक सिस्टम आप सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं हम, तो अवाक सिस्टम से कहने का मतलब एक डिफाइन कर दीजिए प्लीज, बताइए। हाँ। अवाक सिस्टम एक तरीके से ऐसा सिस्टम है जो प्लेन के ऊपर लगाया जाता है और एक तरीके से रडार की तरह काम करता है। मतलब अगर हवा में कोई फाइटर प्लेन या कोई ड्रोन अगर पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा होगा तो ये प्लेन पहले ही पाकिस्तान को अलर्ट कर देती हैं। एक तरीके से हेडक्वार्टर होता है जितनी भी फाइटर प्लेन हवा में होती हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, कहां पर हमला करना है, दुश्मन के प्लेन कहां है, हर एक बारीक से बारीक डिटेल जो प्लेन प्रोवाइड करता था उसे मार गिराया है। जो दुश्मन पर नजर रखने के लिए बनाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान की वही चीज पर कच्चे उड़ा दिए गए हैं। अब कोई भी आकर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है। सवाल जानना चाहता हूं, ये जो अवाक सिस्टम आप डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या ये स्टैटिक भी होता है या फिर मूवमेंट में ही होता है? देखिए, ये लगभग 200 से 250 किलोमीटर की रफ्तार में घूमते रहता है उस इलाके में। जिस तरीके से पैसेंजर प्लेन एयरपोर्ट पे सर्विलांस प्लेन है, सर्विलांस प्लेन है और ये एक तरीके से हेडक्वार्टर है। ये आपको बताएगा कि किस फाइटर को कौन सी दिशा में जाना है, कहां पर हमला करना है। वहां पे बड़े बड़े टॉप कमांडर्स बैठते हैं। तो एक तरीके से चलता फिरता हवा में फाइटर प्लेन्स के लिए हेडक्वार्टर था, जिसे अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा ना कि अब उनका पूरा सिक्योरिटी का जो एक शील्ड था वो खत्म हो चुका है। और अभी कुछ देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमास आतंकी हमले करता है छुरछुरी और ड्रोन सरीखे चीज़ों से, वो चीज़ें वो कर रहा है। और ये उकसावे की कार्रवाई है। देखिए, भारत ने पहले ही क्लियर किया था कि हमने इसको एस्केलेट नहीं किया, हमने इसकी शुरुआत नहीं की। हमारे बेगुनाह नागरिकों का नाम और धर्म पूछकर उनकी जान ली गई, उनके परिवार के लोगों के सामने उनको मारा गया। इसके बाद अगर कोई रिटेलिएट नहीं करे तो कब रिटेलिएट करेगा? और आप आतंकियों को पालते हैं, क्या ये कोई ऐसी बात है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है? ये ओपन सीक्रेट है। खुद आपके मंत्री बता रहे हैं, पूर्व मंत्री बता रहे हैं, 100 बार लोग आपके यहां स्वीकार कर चुके हैं। तो इसके बाद आप उन पर कार्रवाई करने की जगह अगर आप हमसे कहें कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लो, भाई किस बात का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन? इससे पहले जब पुलवामा में अटैक हुआ और इसके अलावा जितने अटैक हुए, एक बार तो भारत ने दावत दी कि आप चले आइए हमारे यहां, आप देख लीजिए। उसमें बड़ी सरकार की किरकिरी भी हुई और सरकार ने आउट ऑफ द वे जाकर उनको बुलाया कि आप इन्वेस्टिगेशन में देखिए कि किस तरह की चीजें लेकर आपके यहां से लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान के रुपए, पाकिस्तान के चॉकलेट, पाकिस्तान के बॉम्ब, चीन के बने हुए ग्रेनेड, ये सारी चीजें आ रही हैं सबूत के तौर पर। यहां तक कि DNA एविडेंस तक दिए गए। इन सारी चीजों को उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। अगर मैं थोड़ा रफ लैंग्वेज में कहूं तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसके बाद अब उम्मीद करते हैं कि हम बार बार यही फरियाद करते रहें कि आपके यहां से आतंकी आए और जांच कर लो। जांच ही करते रहें हम, कार्रवाई कब होगी? ये इसी वजह से जिस रोज हमला हुआ, जब भारत ने हमला करके टेरर कैंप को उड़ाया, तो उनके प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि देखिए, हम तो जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, हम तो विदेशी मीडिया को भी उधर लेके गए थे। वो तो सुबह सुबह हम कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और देर रात होते होते भारत ने जिस तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन किया और एक एक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर उन्हें सबूत दे दिया कि भैया बहुत बोल दिया तुम्हें, अब बोल के कोई फायदा नहीं, अब कार्रवाई करने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में तमाम जितने भी बॉर्डर से
लगे हुए जो जगह जगह है वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन जो जैसलमेर की जो तस्वीर जो सुप्रतीम जी आपको बता रहे थे उसमें आपने साफ तौर पे देखा होगा ब्लैकआउट नहीं किया गया है, पूरे शहर में बिजली है और उस बिजली की उस दूसरी तरफ से सीमा पार से मिसाइलें आ रही हैं और उन्हें हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से अब तक आप इजराइल और हमास की लड़ाइयों में देखते होंगे कि हमास मिसाइल फेंक रहा है और इजराइल एक एक मिसाइल को नीचे गिरा देता है, हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है, कुछ इसी तरीके की तस्वीर जैसलमेर से सामने आ रही है। जो अब तक तस्वीर आप विदेशों से देखते थे अब वही सारी तस्वीरें भारत के जैसलमेर से आ रही हैं। सच तो यह है ना कि बहुत दुर्भाग्यजनक तस्वीर है दीपक। हमारे पराक्रम और हमारे जो जवान हैं, जो जांबाज हैं, उनके शौर्य की अगर बात करें तो वो तो खैर सीना चौड़ा करने वाली बात है, वरना इस तरह का आतंकी मुल्क हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमें इस तरह के कीचड़ उछालने वाले और इस तरह के गंदे जंग में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ये वाकई हमारी बदकिस्मती है। कितनी तरक्की और कितनी पॉजिटिविटी आ सकती थी, ये वर्ल्ड कितना खूबसूरत हो सकता था अगर इस तरह के मुल्क, शायद इनका नामो निशान अगर मिट जाए इस दुनिया से, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब वक्त आ गया है कि ऑपरेशन करके इस नासूर को मटिया मेट कर देना चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान के F-16 JF-17 विमानों को भी गिरा दिया गया है, उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया है और जो हमें एग्जैक्टली पता है कि कहां पर प्लेन गिरा है, हम सुरक्षा कारणों की वजह से आपको उस लोकेशन की जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो F-16 जो विमान है वो अमेरिकियों द्वारा खरीदा गया था और अमेरिकियों ने कई बंदिशें भी लगाई थी। वो बंदिशें क्या है और F-16 विमान क्या है दीपक, ये टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे इस वीडियो में, आखिर तक बने रहेगा क्योंकि इतनी जल्दी आपको बता दें तो। लेकिन पहले जानना जरूरी है कि जो F-16 जो विमान है वो कितने हैं पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान इसकी डर क्यों दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को। देखिए दीपक, अगर मैं बताऊं, पाकिस्तान के पास तकरीबन 75 F-16 फाइटिंग फॉल्कन लड़ाकू विमान है। इतने नहीं, इसमें 16 के F-16 के अलग अलग वेरिएंट शामिल है, जैसे कि ब्लॉक 15 और ब्लॉक 52 प्लस प्रमुख हैं। ये लड़ाकू विमान 1983 में पाकिस्तानी वायुसेना के अंदर शामिल हुए थे। साथ ही साथ पाकिस्तान के पास F-17 A ब्लॉक 1 है और जो 50 JF हैं। ये इतने नहीं, 62 JF-17 A ब्लॉक 2 भी हैं। इतना ही नहीं, 26 JF-17 B ब्लॉक 2 और 12 JF-17 C ब्लॉक 3 शामिल हैं। वहीं 33 JF-17 C ब्लॉक 3 का ऑर्डर इन्होंने 2023 में दिया भी था। साथ ही साथ चीन ने इन्हें 2023 में स्टील्थ फ्रिगेट जो होता है ये इसको सौंपा था। वहीं तुर्की ने भी उसी टाइम पे अकिंची ड्रोन इन लोगों को दिया था। जो और अगर लड़ाकू विमान की बात करें, इनके पास जितने भी विमान हैं, भारत के राफेल, चाहे वो हम लोग का सुखोई हो, इन लोगों के आगे टिक नहीं सकते। और पाकिस्तान के पास अपग्रेडेशन जो ही आखिरी वो 2023 से के आसपास हुई थी, जिस टाइम पे इन्हें अलग अलग इन्होंने ऑर्डर दिए थे। हालांकि इनका चल रहा था कि ये अलग अलग और विमानों को अपग्रेड करेंगे, लेकिन उस टाइम पे फ्रांस से इनके ताल्लुक उतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है ये मुल्क कोई भी हथियार लेता है तो वो आतंकवाद को जाके आतंकवादियों की झोली में डाल देता है कि आप जाओ दुनिया भर में आतंकवाद फैलाओ। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को न सिर्फ दबाया जाए बल्कि उसको नक्शे से गायब कर देना चाहिए। ये मुल्क नहीं, एक आतंकवादियों का गिरोह है जहाँ पे आतंकवादी पलते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते हैं, मासूमों को रगड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को। उसके बाद इन लोगों को शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बची इन लोगों में। ये अपने आप से चेहरा मिलाते कैसे होंगे, सबसे बड़ी बात ये एक ऐसा मुल्क है। एक खबर आपको बता दें, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक और F-16 विमान को नीचे गिरा दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि जो F-16 जो विमान है वो इसका असर क्या होता है, F-16 विमान क्यों पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन सकता है, क्यों F-16 विमान के दुर्घटना होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर पाकिस्तान को डांट लगा सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं। वो कौन सी ऐसी वजह है जिसे F-16 को लेकर अब बात कही जा रही है। जो F-16 विमान है पाकिस्तान का, उसकी जो डील हुई थी वो यूएस से हुई थी, ये सभी को पता है। और 80 के दशक में ये डील हुई थी और ये यूएस ने पाकिस्तान को ये सिर्फ इसलिए दिया था कि तुम आतंकवाद के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सको। जैसे कि अफगानिस्तान में जो आतंकवाद होते हैं, ये अलग स्टोरी है, उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को विमान दिया था। और खासकर बताया था किसी देश के खिलाफ, किसी सैन्य मिलिट्री खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इंडिया के लिए चुनौती थी कि उसके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने इन विमानों का यूज़ किया है, आखिर वे विमान हमारी सेना ने गिरा दिए हैं। और अब जो है वो
यूएस जो है सैंक्शन लगा सकता है, यानी अब तुम इसे कभी यूज़ नहीं कर सकते, ये बैन लगा सकता है। साथ ही जो स्पेयर्स है उनको बंद कर सकता है, जो मेंटेनेंस है F-16 विमानों का उनको पूरी तरह से बंद कर सकता है। इस तरह के बैन जो यूएस पाकिस्तान पर लगा सकता है कि अब जो है F-16 विमान नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको बता दें, जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की थी एयर इंडिया ने, उस वक्त भी F-16 इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। हालांकि वो मुकर गया था, भारत ने कुछ सबूत भी पेश किए थे, पाकिस्तान उस वक्त पूरी तरह से मुकर गया था। लेकिन इस बार फिर F-16 विमान जो है पाकिस्तान की तरफ से यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और भारत ने जो है वो उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। और जो JF-17 है वो चाइना का माल है, वो भी उसको भी भारत ने पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। देखिए जो बातें सामने आ रही है कि जो F-16 है वो F-16 को जो गिराने की जो बात आ रही है वो इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात इसलिए है क्योंकि लगभग जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फाइटर प्लेन, उसे तोड़ दिया गया है, उसे बर्बाद कर दिया गया है। और कहा यह गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उनकी जो सरकार है बार बार ये कह रही थी कि जानबूझकर जो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हमने अमेरिकियों और ब्रिटेन वालों के लिए आतंकवाद कई सालों तक फैलाया है। अब उस वक्त भी पाकिस्तान को डांट लगी थी, अब पाकिस्तान की जिस तरीके से हिमाकत हुई है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर F-16 विमानों का इंडिया के खिलाफ यूज करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकफायर करेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। और जयशंकर साहब ने भी यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े देशों से बातचीत कर उन्हें बता दिया है कि उन्होंने लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया गया है और यह साफ तौर पर यूरोपियन यूनियन साथ में चाहता है कि जो भारत जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो उनके साथ खड़ा है। और इसीलिए जहां पर जो पाकिस्तान की बात आ रही कि पाकिस्तान का ये कहना था कि देखिए हमारे तो बहुत सारे दोस्त हैं, हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन चीन और तुर्की के अलावा अब तक कोई ऐसा दोस्त नजर नहीं आया पाकिस्तान का जो उनके लिए खड़ा हो सके। अब जब मुसीबत आन पड़ी है, ना ही चाइना उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, ना ही तुर्की भी खड़ा नजर आ रहा है। तुर्की ने पहले बहुत बातें बनाई कि देखिए हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन अब वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो वहीं पर जो भारत के साथ यूरोपियन यूनियन और तमाम देश उनके साथ खड़े हैं।